भारत की जो संस्कृति है, मेलों की संस्कृति, उसके बारे में आप सबको कुछ कहना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप सब उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत का जो इतिहास है वो पहले से ही बहुत गौरवशाली रहा है। कहा जाता है कि पढ़ना लिखना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था, क्योंकि जो विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक जो कि ऋग्वेदा है वो भारत की है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा मानते हैं और यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे उपस्थित होंगे, और उसके लिए मैं बता दूँ, यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये बताया है कि ऋग्वेदा है वो विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, परंतु उससे 500 साल पहले भास्कर टू ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गैलीलियो ने खोज की कि धरती गोल है और उसे फांसी दे दी गई, परंतु उससे कई साल पहले से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, वो ग्रहों की पूजा करते आ रहे हैं, जो कि आज भी की जाती है। जैसे कि भास्कर ग्रह की पूजा की जाती है, मंगल, शुक्र, शनि और भी बहुत सारे। ऐसा कहा जब हम कहते थे कि रामचंद्र जी पुष्पक विमान में उड़े थे तो सभी लोग हंसते थे और कहते थे कि भला कोई विमान भी उड़ सकता है, परंतु जब राइट ब्रदर्स ने पुष्पक विमान बनाया तो सबको विश्वास हो गया कि पुष्पक कोई विमान ऐसा भी है जो उड़ सकता है, और सब ये कहने लगे कि पुष्पक विमान जो है राइट ब्रदर्स ने बनाया है। परंतु उससे कई साल पहले एक विमान पुराण जो है वो उसमें पुष्पक विमान का जिक्र जो है वो किया गया है। दूसरी बात करें हम भारत की एकता की, तो भारत ने कभी भी मन से गुलामी को स्वीकार नहीं किया। मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, कभी भी पूरा भारत कब्जे में ना ले पाए। उत्तर का जो साम्राज्य था कब्जे में ले पाते थे तो दक्षिण का साम्राज्य बच जाता था। हालांकि अलेक्जेंडर आया जो कि कहता था कि मैं पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर लेगा, परंतु वो भी पूरा भारत जो है वो अपने कब्जे में ना ले पाया। भारत की इस पवित्र भूमि में बहुत से महान योद्धाओं ने जन्म लिया, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, तात्या टोपे। हालांकि सिर्फ पुरुषों ने नहीं, महान स्त्रियों ने भी जन्म लिया, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा। भारत की संस्कृति भी बहुत महान रही है और इसमें से एक संस्कृति है मेलों की संस्कृति। भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो कुंभ का मेला होता है, जो कि हर 12 साल बाद बनाया जाता है, जब बृहस्पति ग्रह अपना एक चक्कर सूर्य के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करता है। और भी बहुत सारे मेले जो हैं भारत में मनाए जाते हैं, जैसे पुष्कर मेला जो कि राजस्थान में मनाया जाता है, और झिरी मेला जो कि जम्मू में बनाया जाता है। पाडर, नागसिनी, सरूर, ठाकराई साइड भी बहुत सारे मशहूर मेले बनाए जाते हैं। इसी परंपरा को कायम रखते हुए हमारे ध्रुवीन में भी मेलों का आयोजन होता है। आज शुक्ल पक्ष द्वादशी सोमवार विक्रमी संवत 2080 हमारा ध्रुवीन में भी मेले का आयोजन हो रहा है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। और ये कुछ मेलों के बारे में जो मैंने आपको कहा, और आशा करती हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। और अब इसके बाद मैं राधिका राठौर और भूमिका परिहार को आमंत्रित करती हूँ कि वह आएँ और अपना यहाँ मंच पर प्रदर्शन रखें।